बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, एक दफ़ा फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के वीलाग में हम शुगर स्कैम के हवाले से बातचीत करेंगे। कल भी हमने डिटेल डिस्कशन की थी इस हवाले से। इससे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। नाजरीन, जैसे कि आपको पता है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हुक्म पर FIA की शुगर और आटा माफिया के हवाले से रिपोर्ट शाया हुई, तो उसके बाद मुल्क में एक सियासी भूचाल सा आ गया है। हर जानब जो है शुगर माफिया और आटा माफिया के हवाले से डिस्कशन की जा रही है। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देखें, प्रिंट मीडिया को देखें या सोशल मीडिया पे, हर जगह जो है इस हवाले से खूब गुफ्तगू हो रही है, बातचीत हो रही है, तनकीद हो रही है, तंज़ो मज़ाक किया जा रहा है। सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंड ये रिपोर्ट बनी हुई है। और इसके साथ साथ अपोजिशन जो है वो इस मौके को आज से ज़ाया नहीं करना चाहती और मुसलसल तनकीद कर रही है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पे, वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार पे और दीगर हुकूमती अकाबरीन जिनके इस रिपोर्ट में जिनका नाम लिया गया है, जिनका तस्करा किया गया है, उन पे ज़बरदस्त तनकीद की जा रही है। इस सारी सूरत हाल में कुछ नए इंकशाफात भी सामने हैं। हमारे सीनियर साफ़ी रऊफ़ क्लासरा साहब ने जो इंकशाफात किए हैं वो चौंका देने वाले हैं और इनसे बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए काफ़ी मुश्किलात पैदा होंगी। रऊफ़ क्लासरा साहब के मुताबिक चीनी पे सब्सिडी के हवाले से इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने फ़ैसला किया था कि मरकज़ किसी को भी चीनी पे सब्सिडी नहीं देगा, बल्कि सूबों का ये इख्तियार है कि सूबे अपनी मर्ज़ी से जिसको चाहें चीनी पे सब्सिडी दे सकते हैं। तो बाकी तमाम सूबों ने तो इससे इनकार किया, लेकिन सिर्फ पंजाब की हुकूमत ने कोई 3 अरब रुपए के करीब सब्सिडी के लिए रकम मंजूर की और उसमें से 2.47 बिलियन यानी 2 अरब 47 करोड़ रुपए सब्सिडी दी गई। ये आपको बताना ये भी ज़रूरी है कि पंजाब में वज़ीर ख़जाना जो हैं वो वफाकी वज़ीर खुसरो बख्तियार के छोटे भाई आशम बख्त हैं। इस तरह आशम बख्त के पास ये इख्तियार आ गया कि वो जिसको चाहें सब्सिडी दे सकते हैं, तो उन्होंने बेती गंगा में हाथ धोते हुए सबसे ज़्यादा सब्सिडी जो है वो 56 करोड़ रुपए जहांगीर खान तरीन की मिल्स को दी और फिर उन्हीं के रिश्तेदार शमीम अहमद को 40 करोड़ रुपए मज़ीद सब्सिडी दी और अपनी शुगर मिल्स के लिए उन्होंने 45 करोड़ रुपए की सब्सिडी मंजूर की। यूँ 247 करोड़ में से तकरीबन 1.5 अरब रुपए उन्होंने अपने और दोस्तों में तकसीम कर दी। इतनी बड़ी रकम की तकसीम के बाद ये सवाल ज़रूर पैदा होता है कि ये रकम जो सब्सिडी के तौर पे दी गई, आया इसका इल्म वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को था या नहीं था। कौमी इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की सदारत वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने की थी और इमरान खान ने ये फ़ैसला किया था कि सूबे अपनी मर्ज़ी से जिसको चाहें चीनी पे सब्सिडी दे सकते हैं। उसके बाद ये बाल जो है वो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के कोर्ट में चली गई। ये बात तय है कि वज़ीर आला को इन चीज़ों का इल्म होना चाहिए, लेकिन पंजाब के हवाले से बहुत सी कन्फ्यूजन है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि बहुत सी चीज़ें जो हैं वो जहांगीर तरीन का जो ग्रुप है वो वज़ीर आला को बलाए ताक रखते हुए उनको पसे पुश डाल के बहुत सी चीज़ें जो हैं वो डायरेक्ट कर देते हैं और वज़ीर आला को इन चीज़ों का पता ही नहीं होता। बहरहाल आने वाले दिनों में ये चीज़ इंतहाई अहम होगी और इस पर तहकीकात हो सकती हैं कि आया वज़ीर आला को इस चीज़ का इल्म था या नहीं था। अगर उनको इल्म था तो ये बहुत बड़ा एक क्राइसिस भी हो सकता है पंजाब में और मौजूदा हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए काफ़ी मुश्किल होगा कि पंजाब में कोई चेंज करें या पंजाब में जहांगीर खान तरीन के ग्रुप को आउट करें या इसी तरह खुसरो बख्तियार के ग्रुप को आउट करें। ये काफ़ी आने वाले दिनों में काफ़ी नाजरीन जो है वो पेचीदा सूरत हाल पैदा हो सकती है। इसके साथ साथ रऊफ़ क्लासरा साहब ने एक और बड़ा इंकशाफ किया है कि वफाकी वज़ीर असद उमर को इसी माफिया के कहने पर वजारत से बरतरफ किया गया था। जब 10 लाख टन चीनी बरामद करने की बात की गई तो वज़ीर-ए-आज़म ने भी उनसे असद उमर से कहा था कि आप इन लोगों को सब्सिडी दे दें, लेकिन असद उमर ने इनकार कर दिया था और वो डट गए थे। इसके बाद जहांगीर खान तरीन ने वज़ीर-ए-आज़म पर दबाव डाला था और दबाव डालने के बाद असद उमर को वजारत से हटा दिया गया था। उसके बाद असद उमर ने गुज़िश्ता साल जून में कौमी असम्बली में ख़िताब करते हुए चीनी माफिया के हवाले से, शुगर माफिया के हवाले से कहा था कि इस हवाले से तहकीकात की जानी चाहिए। गो कि हुकूमत ने अभी तक तहकीकात नहीं की, लेकिन अब वक्त आ गया है कि असद उमर को भी अपनी ज़ुबान खोलनी चाहिए और उन किरदारों को बेनकाब करना चाहिए जिनकी वजह से जिन्होंने दबाव डाल के वज़ीर-ए-आज़म पे दबाव डाला और असद उमर को वजारत से फ़ारिग करवाया। अब इमरान खान के लिए भी नाज़रीन एक कड़ा इम्तिहान शुरू हो चुका है कि वो उस्मान बुज़दार, आशम बख्त या दीगर जो ज़िम्मेदारान हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं या नहीं करते। खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने आतिफ़ खान, शहराम खान तरकई और एक और वज़ीर को बरतरफ कर दिया था। अगर इमरान खान ऐसा करते हैं तो आने वाले दिनों में न सिर्फ अवाम की बहुत बड़ी तादाद उनकी हिमायत करेगी, बल्कि तारीख़ में भी वो अमर हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं करते तो फिर आने वाले दिनों में उनके लिए काफ़ी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी।